कवर करेंगे जीवन चिकित्सा पद्धति की जो दवा है उनको कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत बार इन दवाओं को लेके ये भ्रम हो जाता है कि ये दवा खाली कैंसर के रोगी ही प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी प्रकार की कोई दवा नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। ये कैसे बनता है इसकी वीडियो मैंने किताब में सब लिखा हुआ है। इसको कैंसर के रोगी नहीं, अन्य लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, ये जो RDX है इसके अंदर मामरा बादाम है, केसर है, कीड़ा जड़ी है, सफ़ेद मूसली है। इसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। उसे लाभ क्या होगा? इसकी इतनी पोटेंशियल पावर है। एक बार एक कैंसर रोगी करीब 58 साल का, वो इसको पचाने लगा। प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। तो उसका सेक्स का जो डिजायर है वो इतनी तेज़ी से बन गया कि उसकी पत्नी ने आके मुझसे 3-4 बार बोला कि वो मेरे साथ जो है इस तरीके का व्यवहार करता है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं आपको इसकी ताकत बताना चाह रहा हूँ। ये आपकी सारी धातुओं को इतना प्रबल कर देती है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य। तो जब ये वीर्य जब किसी का कोई धातु मजबूत करती है, मतलब उसके पूरे शरीर को वो मजबूत कर देती है। तो छोटे बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे से लेके और 90 साल का व्यक्ति इसे प्रयोग कर सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें मामरा बादाम है, सफ़ेद मूसली, आप किसी भी लैब में टेस्ट करवाइए, आप इसको सीधा सीधा प्रयोग कर सकते हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है और रोगियों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम इनका क्या करें। मेरी भी अपनी मजबूरी है क्योंकि मेरे खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि जो दवा यहाँ से चली गई हम उसे वापस नहीं लेंगे। उसके 2 कारण हैं, उसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये दवा मैंने ली और मैंने इसको खाकर चबा लिया। ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपको शंका ना रहे। ये हो गया RDX और पूरा परिवार इसे यूज कर सकता है। कब यूज नहीं कर सकते? अगर ये दवा 2.5-3 महीने से ज़्यादा पुरानी होगी। तो क्योंकि दवा में हम केमिकल नहीं मिलाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप इसको सूंघेंगे तो इसमें खट्टी खट्टी स्मेल आने लगेगी। तब आप इसे किसको देंगे? देसी गौ माता को आप इसे खिला दें। अगर इसमें कीड़ा पड़ गया है तो इसको धूप में रख के फिर गौ माता को आप खिला सकते हैं। तो ये इसका उपयोग हो गया। अब दवा जो है KR, इसका पूरा फुल फॉर्म है कैंसर रक्षक। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। इस दवा को, इस बोतल को साल में 1 बार कोई भी व्यक्ति अगर प्रयोग कर ले तो उसको कैंसर होने की 99% संभावना खत्म हो जाती है। इसके बाद ये जियो करके दवा है। इस दवा के अंदर जो कंटेंट है वो सारे कंटेंट किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे छोटा गोखरू है, पलास है, इसके अंदर मकोई है। तो ये आपकी किडनी को मजबूत करते हैं। किसी को पथरी है तो पथरी को निकाल देंगे। इसको वैसे प्रयोग करोगे तो आपको ताकत को बढ़ा देंगे। जैसे छोटा गोखरू के लड्डू जो लोग खाते थे, आपकी प्रोस्टेट, पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि को मजबूत कर देंगे। तो इसको आप प्रयोग कर सकते हो। PU क्या है? बेसिकली ये लीवर, फेफड़ा और हार्ट पे काम करता है। इस दवा को जो व्यक्ति पिएगा उससे कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी, उसका लीवर कभी फेल नहीं होगा, लीवर सिरोसिस नहीं होगा, उसका पाचन अच्छा होगा, भूख अच्छी होगी, दीपन अच्छा होगा। इसमें है क्या? इसके अंदर पुनर्नवा, जिसे सांटा बोलते हैं, उसके अंदर ये है, मकोई है, सरपुंखा है, भूमि आंवला, इस तरीके की औषधियाँ इसके अंदर। उसके बाद 3TN, इसके नाम से आप समझो त्रिदोष नाशक, वात, पित्त, कफ तीनों का ये समन करती है। इसे कोई भी छोटे बच्चे से लेके आप 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम आप इसे लेंगे। ये 3TN ही है, ये भी 3TN है, ये जियो है, ये LIV। इसके नाम से पता चल रहा है लियो, यानी कि PU से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है LIV। ये लीवर पे उससे ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। इसे घर का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करे तो बहुत ही लाभदायक है। अब आ गया पाचक। पाचक है क्या? पाचक और SDH में एक अंतर है। पाचक बेसिकली आंवला, हार्ड, बहेड़ा की एक विशेष कॉम्बिनेशन है जो 12 साल लगातार आप कल्प कर लो इसका। तो जैसे ऋषि चमन ने 80-90 साल की आयु में दोबारा से संतान को जन्म दे दिया क्योंकि उसको एक कम उम्र की स्त्री से शादी करनी पड़ी, तो इसी तरीके से पाचक का कल्प अगर 12 साल लगातार कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन से, ज्ञान से, ताकत से भरपूर हो जाएगी। कुछ रोगियों को SDH दिया जाता है। SDH क्या है? सर्व दोष हर, यानी कि तीनों दोषों को हरने वाला है। उसको आप इस्तेमाल करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी हमेशा भावनाएं मेरे रोगियों के साथ रही है। मेरे जीवन में
रोगियों ने जितना मेरा साथ दिया है, मेरे माता पिता के बाद अगर मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरा किसी ने साथ दिया है तो मेरे कैंसर रोगियों ने। जेल के दौरान हजारों लोग मेरे पीछे पड़े थे। इवन नरेंद्र करके बहादुरगढ़ से वो पोस्टर लगा हुआ है, उसके पास कुछ हॉस्पिटल के लोग 10 लाख रुपए लेके गए थे। आज भी वो व्यक्ति जिंदा है कि आप सिर्फ मीडिया में आके ये बोल दो कि मेरा बच्चा वहाँ से ठीक नहीं हुआ है। उस व्यक्ति ने 2 मकान के कमरे में वो रहता है, लेकिन उसने पैसे को स्वीकार नहीं किया। मैं ऋणी हूँ उसका हमेशा। हालांकि बाद में उस समय तक वो ठीक था। 2 साल के बाद उस बच्चे को रिकरेंस हुआ, कैंसर दोबारा हुआ, नहीं बचा पाया। लेकिन सवाल किसी को बचाने या ना बचाने का है। जिनके घरों से कैंसर ठीक नहीं भी हुए, उन भी लोगों ने मुझे तन से, मन से और धन से हमेशा सपोर्ट की। मैं अपने जीवन में माँ बाप के अलावा अगर सबसे बड़ा ऋणी किसी का हूँ तो मेरे कैंसर रोगियों का हूँ। तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि जब भी मेरे पास किसी के परिवार से कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है और मैं उसको, वो ये चाहता है कि भाई मैं दवा वापस ले लूँ, तो मुझे ना करते हुए भी कष्ट होता है और हाँ करते हुए इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हजारों षड्यंत्रकारी मेरे पीछे लगे हैं। अब मैं किसके चेहरे को पहचानूँ कि ये सच्चा या झूठा है। मेरा जीवन ही ऐसा रहा है कि अगर मुझसे कोई लगातार 1 महीने प्रेम से बात कर ले तो मैं उसे अपना समझ बैठता हूँ और उसके साथ इतना घुल मिल जाता हूँ कि जैसे वो मेरा ही हो, जैसे मेरा भाई हो, जैसे मेरा बच्चा हो, जैसे मेरी पत्नी हो, जैसे मेरी माँ हो। हर किसी को अपना मान बैठता हूँ। कई बार तो जीवन में ऐसा हुआ कि पहली बार किसी से मिला भी नहीं और फ़ोन पे आधे घंटे बात हुई और उसको अपना मान बैठा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, मुझे हर क्षण, मैं आपको पैसे तो दे सकता हूँ, आप जो यहाँ से दवा ले गए और आपका रोगी ठीक नहीं हुआ या ख़त्म हो गया, आप मुझसे पैसे तो ले सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो पैसा मैं दूंगा वो पैसा उन्हीं रोगियों की दवाओं में से दूंगा जो आप लोग मुझे देते हो। अगर मेरे पास कुछ पैसा आया, 1 रुपये भी मेरे पास आया, तो मेरा 100% प्रयास है कि मैं इस तरीके से उस रुपये को खर्च करूं कि वो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी को लाखों रुपए दे। जैसे पहले जब मैं लोगों से दान लेके मैंने 4 लाख बरगद लगाए हैं, तो अगर किसी ने 100 रुपये का एक बरगद का पेड़ दिया था, आप कभी बाबा जयराम दास जी के मंदिर के बाहर आके देखना, वो आज बरगद के पेड़ समाज को 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो वो 1 करोड़ रुपए में जितनी मेरी भागीदारी है, उतनी ही भागीदारी आप लोगों की भी है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे 100 रुपये दिए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप इन औषधियों को फेंकेंगे तो भी मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरा दिल दुखेगा। इन औषधियों को आप प्रयोग करें। मैंने आपको सारे प्रयोग करके आपके सामने एक औषधि मैंने पी है, अभी दूसरी भी मैं आपको पी के दिखाता हूँ। इनके अंदर कोई केमिकल नहीं है। आप इस तरीके से इनको सेवन करें, आपको लाभ देगी, आपके परिवार को लाभ देंगी। फिर भी अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो मैंने नियम बना रखा है कि इन औषधियों को आके मेरी गौ माता को खिला जाएं और ये बाकी औषधियों को आप डंप कर दें, और जो मेरे से बनेगा आप मेरे से लेके जा सकते हैं। उन्हें मेरी प्रार्थना है, मैंने 2 नियम और बदले हैं क्योंकि इस समय मैं लगभग 1.25 करोड़ के कर्जे में हूँ। एक हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, तो जो निःशुल्क दवा का था वो नियम भी हमने बदला है कि आप श्रमदान करें, पहले काम करें फिर दवा लें। तो उस नियम के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत जल्द जैसे ही हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, मैं उस नियम को फिर से चालू कर दूंगा। तो उसके लिए क्षमा है। और संडे का नियम बदला है कि संडे को आप 12:15 बजे तक, 1:15 बजे तक आएँ। वंदे गौ मातरम। जय धरती माँ, जय गौ माता।